हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आज सुबह सुबह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर ने वाकई में काफ़ी लोगों को हैरान कर दिया, चौंका दिया था। क्योंकि जैसे ही मार्केट खुला और हमने ऐप पर देखा, अपनी अपनी जो ब्रोकरेज ऐप है उस पर देखा, तो भैया 945 रुपये का प्राइस दिखा रहा था। और काफ़ी ट्वीट्स वगैरह भी आना शुरू हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। बात तो हुई थी जियो के डीमर्जर की, जो बात हुई थी वो एक्सपेक्टेड था कि शायद 200 रुपये के आसपास होगा, ये तो भैया सीधा इतना कम कैसे कर दिया। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि चल क्या रहा है कंपनी में और जिस प्राइस पे अभी ये है कौन से प्राइस पे सेटल हुआ है, कौन सा प्राइस जियो फिनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर डिसाइड करा गया है और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है, लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है वो एक्चुअली 945 नहीं, वो अभी सेटल हुआ है 2580 रुपये पर। 2580 रुपये पर ये सेटल हुआ है। और जियो फिनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसका भी जो प्राइस अभी एक्सपेक्टेड है वो 260 रुपये के आसपास का निकल कर आया है। तो जियो फिनेंशियल सर्विसेज का जो जब लिस्ट होगी ये कंपनी, तो 260 रुपये के आसपास का भाव होगा। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी की, तो भैया कल ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है वो 2840 रुपये के आसपास ये क्लोज हुआ था। और जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जितने भी शेयर्स होंगे उतने एक्स्ट्रा शेयर उनको मिलने वाले हैं जियो फिनेंशियल सर्विसेज से। अब यहाँ पर एक्चुअली में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो ट्रेडिंग है वो अभी रोकी गई है, वो 10 बजे से स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और तब तक क्या है कि डिस्कवरी प्राइस निकल कर आ गया है, तो अभी ऑलरेडी वो डिस्कवरी प्राइस निकल कर आ गया और शायद 5 मिनट में ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट विच विल बी रीनेम्ड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन रिलायंस लास्ट क्लोज एंड स्टॉक स्टेडल, जो सेटिंग प्राइस है उसका। तो यहाँ पर पहले एस्टिमेट किया जा रहा था कि जो प्राइस निकल कर आएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वो 160 से 190 के आसपास हो सकता है। पहले ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, लेकिन अभी जो प्राइस निकल कर आया है वो 260 का निकल कर आया है। और ये बहुत बड़ा प्राइस है, ये बहुत बड़ा प्राइस है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी 2580 पर है, ट्रेडिंग भले ही रोक दी गई है लेकिन अभी 5 मिनट में वापस से रिज्यूम भी हो जाएगा ये। और उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो जियो फिनेंशियल सर्विसेज की बात करें या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, दोनों ही मुझे पॉजिटिव लगता है। क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली जियो फिनेंशियल सर्विसेज की अगर मैं बात करने जाऊँ तो वहाँ पर ना भैया याद रखिए, रिलायंस के पास बहुत बड़ा जो डेटाबेस है वो है इनका जियो ऐप, जो है इनका जियो ऐप है, बहुत बड़ा डेटाबेस है उनके पास, और उससे भी वो टारगेट कर सकते हैं जो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके लिए। तो ये शुरुआत से ही उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा उन्हें। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में ना जियो फिनेंशियल सर्विस के ऊपर नज़र होनी चाहिए और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी। क्योंकि देखो अभी ना रिलायंस अभी मूड में आ चुका है। रिलायंस अभी क्या कर रहा है पता है, रिलायंस अभी फुल फ्लेज में काम करना शुरू कर रहा है अपने डीमर्जर को लेकर। अभी इन्होंने जियो फिनेंशियल को अपने से अलग किया है, ठीक है। और बहुत जल्दी इनकी बाकी कंपनी, और सबसे पहले जो शुरुआत मुझे लगती है वो हो सकती है शायद रिलायंस रिटेल के साथ। यहाँ पर 10 बज चुके हैं, ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट हो चुकी है। 2580 रुपये पर ये जो सेटल हुआ था अब वो वापस बढ़ना शुरू हो चुका है, जो कि जाहिर सी बात है। और सेम चीज़ जियो फिनेंशियल के साथ भी होगी जब उसकी लिस्टिंग होगी 260 रुपये के आसपास, जब उसकी लिस्टिंग होगी। और लिस्टिंग के दिन ही मुझे लगता है कि एक बड़ी तेज़ी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मार्केट कैप इसका 19 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, काफ़ी अच्छा है ये। हालांकि कंपनी का जो पी रेशियो अब वो ज़्यादा हो चुका है इंडस्ट्री पी से, 28-29 के आसपास का है। और इनका करंट रेशियो अच्छा है, डेट टू इक्विटी कम है, मतलब कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है इनके ऊपर, ये एक अच्छी बात है। वरना जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि अदानी ग्रुप की ही बात कर लो भैया, कर्जे की तरह बर्बाद हो रही है। हालांकि बर्बाद तो नहीं होगी लेकिन हाँ दिक्कत दे रही है वो कर्जे उनको। जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो भैया बहुत ही कंजूस है ये लोग डिविडेंड देने के मामले में। 2021 में इन्होंने 7 रुपये का पे किया था, 2022 में 8 रुपये का पे किया। तो देखो डिविडेंड पे नहीं करते ज़्यादा ये, ठीक है। ज़्यादा पैसा जो है वो कंपनी के वर्किंग कैपिटल से ये लोग निकालते नहीं हैं, बल्कि वो पैसों का यूज़ करते हैं अपने एक्सपांशन प्लान के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के नंबर्स की तो भैया वो लगातार शानदार रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आई है, आप
खुद देख सकते हो कि 2 लाख करोड़ चले गए थे, उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आई है जो कि एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी कि भैया आनी चाहिए थी ग्रोथ। जो रेवेन्यू इनके 2,32,000 करोड़ तक चले गए थे, बाद में दिसंबर में घट के 2,20,000 करोड़ रहे, मार्च में और घट के 2,16,000 करोड़ रहे। लेकिन जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पे भैया कोई कंजूसी नहीं बरती गई है। देखो रेवेन्यू भले कम हुए लेकिन इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 2,32,000 करोड़ में, इनका प्रॉफिट था 13,650 करोड़ का, जबकि इस बार 2,16,000 करोड़ के रेवेन्यू में तकरीबन 19,300 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया। तो मतलब इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और आगे के नंबर्स पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि देखो अभी पता है क्या हो रहा है, जियो ने ना पहले क्या किया कि इंटरनेट भैया फ्री 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 कर दिया, ठीक है, सब कुछ फ्री कर दिया। बाद में पैसा चार्ज करना शुरू किया, थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, और अभी अगर आप देख रहे हो तो भैया प्लान महंगे हो चुके हैं, ठीक है, प्लान महंगे हो चुके हैं। और जहाँ तक बात कीजिए, पहले क्या था कि पता है जब आप 50-100 रुपये का रिचार्ज करते थे, आपसे अपना कॉलिंग वगैरह ही रखते थे और आपका वो महीनों तक चल जाता था, जब तक ख़त्म नहीं वो होता नहीं था तब तक वो चलता रहता था। अभी क्या हो गया पता है, महीने का 150 या 200 रुपये का रिचार्ज होता है और वो वैलिडिटी ही होती है, अगर यूज़ नहीं करोगे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि पहले क्या था कि लोग अगर 50 रुपये का 100 रुपये का रिचार्ज करवाते थे, लेकिन उनके पास रहता था कि भैया उनको खर्च करना है कि नहीं करना है। इस बार ये है कि भैया इतने ही दिन मिलेंगे, खर्च करना ही पड़ेगा आपको। तो वो वाला सीन यहाँ पर हो चुका है, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि भाई इंटरनेट सुविधा जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो, और बहुत सारे लोग अब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन अगर बात करी जाए इनके रेवेन्यू की, तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए हमने देखे भी है, प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी है। 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा के मुनाफे इन्होंने कमाए थे 2022 फाइनेंशियल ईयर में। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है यहाँ पर 50.41% की, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है ये। पब्लिक के पास 10.88% की होल्डिंग है, एफआईएल्स भी बड़ी क्वांटिटी में है और डीएल्स भी बड़ी क्वांटिटी में है। 22.42% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, डीएल्स यहाँ पर 16.29% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास 6.34% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस के पास 8.78% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि अभी तो बस शुरुआत है, प्राइस अनलॉकिंग की जस्ट अभी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे और बड़ा सफ़र मुझे लगता है कि इसको तय करना है अभी भी, क्योंकि अभी तो चलो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इससे अलग हुआ है, लेकिन आने वाले दौर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे आपको अलग होते हुए नज़र आ सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग कह सकते हो आपको देखने को मिलेगी। 2,580 रुपये के आसपास प्राइस सेटल हुआ था, और 260 रुपये का जो प्राइस था वो डिसाइड हुआ है अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। और आप देखो जैसे ही 10 बजे ट्रेडिंग शुरू हुई, तेज़ी देखने को मिल गई, तेज़ी देखने को मिल गई। और मैं यही कहूँगा आपसे कि सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, कि जिस दिन उसकी लिस्टिंग होगी भागता आपको नज़र आ जाएगा वो। तो यही कहूँगा आपसे कि खरीदारी करिए, बने रहिए। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो भैया कंपनी पसंद है मुझे, ठीक है, कभी भी किसी भी प्राइस पे चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात अभी के लिए मुझे नज़र नहीं आ रही है। इनके सभी बिजनेसेस जो अगर आप देखो तो भैया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, चाहे इनके रिलायंस रिटेल की बात करें, चाहे रिलायंस जियो की बात करें। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे लगता है कि जिस तरीके का डेटा इनके पास है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने आप को और बड़े पैमाने पर एक्सपांड करने के लिए। और भी बहुत सारे बिजनेस है जो रिलायंस कर रहा है, खरीद रहा है। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आती है। ओवरऑल इतना कहूँगा कि डरने वाली बात नहीं। शायद आपके जो ब्रोकरेज ऐप है, चाहे वो ज़रोदा हो या फिर ICICI डायरेक्ट हो या कोई भी हो, ठीक है, तो आपको अपना शायद प्राइस जो है वो अपडेट होता हुआ नज़र आ गया होगा। तो यही कहूँगा, नज़र रखिए कंपनी के ऊपर और देखते हैं कि कब लिस्टिंग होती है, और जब भी होगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी आप ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और इनके पोर्टफोलियो में ना काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे भी होंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड का फ़ायदा भी उठाइए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और भैया आज जो 945 रुपये का प्राइस मॉर्निंग में देखने को मिला था,
उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।